किसी ने प्रॉपर्टी लेके अमीर हो गया, कोई प्लॉट लेके अमीर हो गया। सरमाया कारी करने के लिए अपनी प्रोफाइलिंग करना, अपनी जांच पड़ताल करना। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है प्रोफाइलिंग मेथड्स टू चूज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर खर्रम और आपको अपनी एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने काफ़ी लिटरेचर हमारा गो थ्रू कर लिया होगा और काफ़ी सारी डेफिनेशंस और ऑप्शंस के हवाले से आप मालूमात ले चुके होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सरमायाकारी करने के लिए जाते हैं या सोचते हैं या प्लान करते हैं या पैसे मुख्तस करते हैं, तो हम किससे मशवरा करते हैं? घर के बड़ों से, वालिद साहब से, भाई से, घर के लोगों से, तजर्बेकार लोगों से, अपने दफ्तर में काफ़ी लोगों से हम इस चीज़ को तजर्बा करते हैं। उनसे समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमारे पास इतने पैसे हैं, हम अपने 5 साल में अपनी ये नौयत देखना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम उनसे मशवरा करते हैं और फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। या रिवायती अंदाज होता है, हम देखते हैं कि जी फलाने शख्स ने फलानी जगह पे पैसा लगा के इतना पैसा बना लिया या कमा लिया, हम भी यही कर लेते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी लेके अमीर हो गया, कोई प्लॉट लेके अमीर हो गया। बहुत सारे काम हैं दुनिया में, कुछ ना कुछ करके अमीर हो रहा है, हम क्यों ना हो, हम भी उधर ही चलते हैं। या फिर ये होता है कि कोई सेल्स पर्सन हमारे पास आ गया, उसने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया, हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए, हमें बैठे बैठे करोड़पति बना दिया और हमने कहा ये तो बेहतरीन है, इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, हम भी इधर ही इन्वेस्टमेंट करने निकल पड़े। तो ये चंद एक रिवायती नॉर्म्स हैं जिसके बुनियाद पे हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले रहे होते हैं। अगर हम आपको बताएं कि हम आपको चंद एक पैरामीटर्स, आपको मुनफरिद टूल दे दें जिससे आप अपनी प्रोफाइलिंग खुद कर सकते हैं, तो मशवरा करना बहुत अच्छी बात है, सुन्नत अमल है, लेकिन आप अपनी जांच पड़ताल खुद कर सकते हैं कि जिस ऑप्शन या एवेन्यू में आप जा रहे हैं वो आपके लिए कितना कारआमद है या नहीं। तो ये आपके अपनी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। प्रोफाइलिंग मेथड किसी भी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के ऑप्शन को चूज करने के लिए होता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आपने शादी करनी है, तालीम के लिए जमा करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, हज करना है, उम्रा करना है, घूमने जाना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है। ये आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर होना है। एक जनरल सेविंग अपनी जगह होती है, बुरे वक्त के लिए आदमी इमरजेंसी फंड बनाता है, इस्तेमाल कर ले, लेकिन एक बाकायदा प्लानिंग के तहत जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक सबसे पहली चीज़ हो गई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज़ हमारी होती है टाइम हॉराइजन। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितना वक्त दरकार है। मिसाल है, हमें हज पे जाना है, अब हज हमें 2 महीने में नहीं करना, 6 महीने में नहीं करना, हो सकता है अगला हज आ रहा हो 10वें महीने में, तो हमारे लिए वो 10 महीने का हदफ हो गया। हम कहें कि जी नहीं, हमारे पास वसाइल या माली एतबार से ऐसे मामला नहीं है कि अगले हज में आए हम दूसरे हज में जाए, यानी कि 12 महीने और 8-10 महीने 22 महीने हैं हमारे पास उस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसी तरह गाड़ी बदलनी है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उसके उस हदफ को पूरा करने के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, कितना वक्त दरकार है, कितना वक्त है आपको। फिर तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है रिस्क एपेटाइट। आप उस हदफ को, उस ऑब्जेक्टिव को उस हदफ में पूरा करने के लिए, उस वक्त में पूरा करने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं। इसकी बुनियाद होती है कि आपके पास असासिजात क्या हैं और वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके पीछे वक्त कितना है। कम वक्त है, आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, या हो सकता है कम वक्त है आप रिस्क ना लें, ज़्यादा वक्त है आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई हमारी रिस्क। चौथी चीज़ है कि हम जिस शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज कितनी है हमारे पास। भाई मुझे कोई आगे क्या कुर्बानी आ रही है, जानवर ले लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। अब मुझे जानवरों का पता ही नहीं है कुछ और मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं कि भाई ठीक है 4 बड़े जानवर मैं खरीद लूँ कि कुर्बानी में बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। कोई मुझसे कहता है डेयरी का काम कर लो, डेयरी में बहुत बचत है, भाई मुझे पता ही नहीं कैसे फार्मिंग होती है। तो कहता है जी मेडिकल सप्लाईज की एजेंसी खोल लो। अगर मुझे उस शोबे की मालूमात नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जिस शोबे में आप जा रहे हैं उसकी बुनियादी मालूमात होना बड़ा ज़रूरी है, या फिर आपको उसके लिए कोई कंसल्टेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हायर करना पड़ता है जो उस शोबे से मुंसलिक हो, ताकि वो आपकी सरमायाकारी को बेहतर अंदाज में निभा सके। और इसके बाद इसमें चौथी चीज़, पांचवी चीज़ ये आ जाती है आपकी खुलासतन इनकम कितनी है या नेटवर्थ क्या है, कि जिससे आप वो सरमायाकारी करेंगे। क्या ये एक दफ़ा करके छोड़ देंगे? सैलरीड पर्सन है आप,
तो आपको हर महीने कुछ बचत होती है, आप हर महीने उसमें से निकालेंगे पैसे, तो किस्तों वाला कोई काम करेंगे, आप कारोबारी एतबार से यकमुश्त जमा करना चाह रहे हैं, तो ये इनकम और नेटवर्थ का मामला भी इसमें। अब अगर हम इन पांचों पॉइंट्स को समराइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, दूसरे नंबर पे आपका टाइम होराइजन, तीसरे पे रिस्क एपिटाइट, चौथे पे नॉलेज आ गई आपकी, और पांचवे पे आपके पास इनकम या आपकी नेटवर्थ का सिचुएशन आ गई। इन पांच चीज़ों का जाविया एनालिसिस तज्जिया करके आप उस शोबे की जानकारी और सरमायाकारी को अपने लिए बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। तो आए इसको एक छोटे से मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इन पांचों पैरामीटर्स को हम लें तो हम किस तरह से इसका वेटेज बना के अपने लिए वो सरमायाकारी की नौयत को बना सकते हैं। आए इसको स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी वेबसाइट पे भी ये टूल हमने प्लेस किया हुआ है फॉर रेफरेंस पर्पसेस। ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है कि रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर जो होता है आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करने में मदद देता है। ये वही पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो जिनकी अभी हमने बात की है तफसील से। ये सबसे पहले क्वेश्चन में ये मुझसे पूछ रहा है मेरी एज है, तो मैं एज फिल कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है मुझसे मेरी सरमायाकारी का पैटर्न क्या होगा, मैं कहता हूँ मैं मंथली इन्वेस्ट करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ जी लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कर रहा हूँ। इसके अलावा ये पूछता है मेरा टाइम होराइजन क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, तो मैं कहता हूँ 1 से 3 साल। मेरा ऑक्यूपेशन सैलरीड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, मैं कहता हूँ मीडियम रिस्क पे रख लेते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मेरी नहीं है। कोई और रेवेन्यू जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो हाँ जी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मेरी नॉलेज का लेवल पूछ रहा है जी, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने सारी वीडियो में बात की। मैं कहता हूँ मेरी बेसिक लेवल नॉलेज है। मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि इसमें कोई भी नहीं लॉस उठाना चाहता, लेकिन रियलिस्टिकली जाहिर है आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कुछ मार्जिन ऑफ आपने लॉस भी रखना होता है। तो लेट से मैं इसको 5% पर रख लेता हूँ। तो ये वही क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको उन्हीं पैरामीटर्स पे सबमिट किया। तो ये देखें एक इसने मुझे एक प्रोफाइल बना के दी कि मैं अपनी बेस्ड ऑन द क्वेश्चनर मैं 20% अग्रेसिव प्रोफाइल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि स्टॉक्स में। 30% मेरा हाइब्रिड प्रोपोर्शन हो सकता है, 40% मेरा मॉडरेट यानी कि इनकम मार्केट प्रोपोर्शन, और 10% मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जो होता है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 20 रुपए मैं स्टॉक्स में ले जा सकता हूँ, 30 रुपए हाइब्रिड प्रोपोर्शन में, 40 रुपए इनकम मार्केट और 10 रुपए मनी मार्केट प्रोपोर्शन। तो ये एक रेफरेंस गाइड है जिससे आप एक अपना जाविया निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, अग्रेसिव प्रोफाइल में सिर्फ स्टॉक्स नहीं आती, जितनी भी अग्रेसिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अग्रेसिव प्रोफाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल कमोडिटीज आएंगे, कोई और इस तरह की चीज है। बैलेंस में अगेन बैलेंस में सिर्फ फंड्स या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आप इसमें प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं, आप और दूसरे एवेन्यूज को भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे एक रेफरेंस समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो में समझने की कोशिश की प्रोफाइलिंग को। हमने आपको स्क्रीन पे भी चला के दिखाया वो पैरामीटर्स कि किस तरह से आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स को परफॉर्म करके उनका वेटेज बना के अपने लिए सरमायाकारी को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोफाइलिंग मेथड समझ में आया होगा। अब आप किसी के बहकावे या किसी की सुनी सुनाई या देखी दिखाई चीज़ पे 100% आपको अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रोफाइलिंग खुद भी कर सकते हैं और उसके बाद मुशावरत से जो ऑप्शन आपके पास बाहर निकलता है आप उसको उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।